मेघ प्रसन्न होकर प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। जय हो प्रभु। बेड़ियां खुली, भगवान को टोकनी में लिया और सर में रखा। जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं, दरवाजे के ताले टूटकर गिरने लगे। एक एक करके सभी दरवाजे खुल गए। जैसे वसुदेव जी मथुरा से बाहर निकले, यमुना जी के पास पहुंचे। यमुना मैया अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हैं। उफान आ गया, लेकिन अपने स्वामी का दर्शन तो यमुना मैया तब करेंगी ना जब ससुर जी को डुबा देंगी। बोलिए राधे राधे। मेरे गोविंद ने कहा, देवी चिंता नहीं करो, अभी तो मैं बालक हूँ, नेक बड़ो है जान दो, तब मैं आपको दर्शन दूंगा। यमुना मैया मानो कहती, स्वामी इतने दिनों से मैं यहाँ बह रही हूँ, आप मेरे पति हो, इसके बाद में आपके दर्शन नहीं कर पाई, मैं तो आपका स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरे गोविंद ने देखा कि यमुना मैया वसुदेव को डुबाने वाली हैं, तो ये अपने चरण टोकनी से नीचे लटकाए। यमुना मैया ने चरणों का स्पर्श पाया, नीचे चली गई। यमुना को पार करके वसुदेव जी नंद भवन में प्रवेश कर गए हैं। माया देखिए, आज द्वार सब खुले हैं। वसुदेव जी पहुंचे और वहां जाकर के कन्या को उठाया, कन्हैया को लिटाया और वापस चले आए। जैसे ही भगवान को छोड़कर मथुरा को पहुंचे हैं और जैसे जैसे अंदर जा रहे, दरवाजे वापस बंद होते जा रहे हैं और बंद होकर के ताले लगते जा रहे हैं। और अंदर जैसे कन्या को लेकर पहुंचे, वापस बेड़ियां बंध गई, वापस पैरों में जंजीर से जकड़ गए। क्या मतलब है? जीव जब ब्रह्म को, नारायण को स्पर्श करता है, उसकी बेड़ियां कट जाती हैं। और जीव जब माया को पकड़ने लगता है, माया को लेकर के आता है, तो उसकी बेड़ियां वापस बंध जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज जैसे वसुदेव जी वापस आए हैं, कन्या ने रोना शुरू किया, पहरेदारों की आंखें खुल गई। अरे अरे, लगता है अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया। कंस को जाकर खबर की, कंस ने दौड़ करके आकर कन्या को जबरदस्ती छीन लिया। देव की मैया ने कहा, भैया इसको मत छीनो, ये तो कन्या है, ये आपका वध कैसे कर सकती है। लेकिन कंस ने एक ना सुनी और उस कन्या को छीना। जैसे पछाड़ना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर ऊपर गई और आकाशवाणी करती है, अरे मूर्ख, तूने इतने लोगों को, इतने जीवों की हत्या की है, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, तू बचेगा नहीं। कंस कहता, अरे ओ कन्या, मुझे ये तो बता दे कि वो जन्म कहाँ ले चुका है। कन्या ने कहा, ब्रज में जन्म ले चुका है और तू मरेगा, तेरी मृत्यु निकट आएगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब यहाँ की कथा यहाँ छोड़ के अब हमें चलना चाहिए गोकुल। गोकुल में मैया यशोदा विश्राम कर रही हैं और कन्हैया का तो जन्म हो चुका है। कन्हैया एक कपड़े में ढके हुए हैं। बाबा नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों ही ने देखा आज इतनी देर रह गई और हमारी भाभी जगी नहीं। क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो ना कि भाभी जी ने काऊ बालक को जन्म दे दियो होए, पर हम सब यूं सोच रहे कि भाभी अभी तक सो रही। अब से जो कथा होगी वो थोड़ा ब्रज भाषा में होगी। बोलिए राधे राधे। समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान श्री धाम वृंदावन में जाएगा। अब नंदा और सुनंदा दोनों अपनी भाभी के कक्ष की तरफ बढ़ी। यहाँ नंद बाबा मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय का जप करते करते यमुना जी में स्नान करवे हुए हैं। 108 डुबकियां लगाई, हे नारायण मेरे घर में लाला को जन्म होए, लाला को जन्म होए। नंद बाबा स्नान करके वापस आए, इससे पहले नंदा और सुनंदा गई और जैसे ही देखा, अरे भाभी ने तो कहा लाला को जन्म दे दियो। अब भगवान कृष्ण ढके हुए थे। नंदा सुनंदा मन में विचार करती हैं, कहीं लाली भई तो हमको उपहार में कुछ थोड़ा ही मिलेगा। हे भगवान, ये लाली ना होए, ये लाला होए। लोग पहले कहते हैं ना कि
लड़की होएगी तो कम उत्सव और लड़का हो तो ज्यादा उत्सव, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जय हो। आज लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। कन्या हो चाहे पुत्र हो, लेकिन जैसे ही हरिश्रणम कह के वस्त्र उठाया और देखा सोई लाला है। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंदा और सुनंदा तो झूम के नाचने लगी और दौड़ी दौड़ी गई और नंदा से भैया अब तो हमें मोहरे चाहिए, हीरों को हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा बाबरी कहाँ भयो, पहले ये तो बताओ काय बात को पुरस्कार चाहिए। भैया पहले कहो कि जो हम मांगेंगे सो दोगे। हाँ हाँ जो तुम मांगोगी हम देंगे, बताओ। बाबा भैया तुम्हारे घर में छोटो सो सुंदर सो लाला को जन्म दो है। जो ही लाला को जन्म की बात कही नंद बाबा गर्व हो गए, सत्य हो गए, जय हो। उत्सव प्रारंभ हो गया और उत्सव में सबके सब आनंद लेने लगे। धीरे धीरे गोप गोपियां आने लगी। पूत सपूत जन्यो जसुदा इतनी सुध के वसुधा सब दौरी देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गानी। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मति गोरी। देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छचिया पिछोरी। हो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार। ओ लाला जायो है। यशोदा जी ने लाला जायो है। लाला जायो है। यशोदा जी ने लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। पूरा ब्रज आनंद है, प्रसन्न है। ओ ग्वाल बाल सब हिले मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। जूत के जूत नंद घर आगे। जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। आने आज सुख सबने पायो है। हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय
ब्रज 84 कोट भैया ब्रज 84 कोट भैया सभी कहे धन यशोदा मैया धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है